बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी एक बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशियस सा टी केक। ये एकदम यमी बन के तैयार होगा। आप इसको हाई टी वगैरह के लिए बना सकते हैं, शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले हमें 2 इस तरह से लोफ पैन चाहिए होंगे। इसमें पाउंड केक जो है वो बनके रेडी होता है। टी केक वगैरह इसी शेप का अच्छा लगता है। अगर आपके पास ना हो तो आप नॉर्मली कोई राउंड या स्क्वायर पैन भी ले सकते हैं। इसको हम सबसे पहले ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे। अच्छे से पूरे पैन पे ऑयल लगा देंगे। बेकिंग पैन को अच्छे से ग्रीस करके हम इस पे बटर पेपर लगा देंगे और इसको एक तरफ रख देंगे। अब हम एक बोल रखेंगे और इसमें 4 अंडे तोड़ के डाल देंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे शुगर यानी कि चीनी 150 ग्राम्स, सॉल्ट यानी कि नमक 1/4 टीस्पून, वनीला एसेंस 1/4 टीस्पून। अब हम एक इलेक्ट्रिक हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। हमें इसको इतना बीट करना है कि अच्छे से फ्लफी हो जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको बीट कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर ना हो तो आप हैंड विस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इसको हैंड विस्क की मदद से फेंट लें। अच्छा देखिए, मैंने इसको तकरीबन 7 मिनट्स के लिए बीट कर लिया है और ये अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो गया है। देखिए इसका वॉल्यूम कितना ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें मौजूद चीनी के दाने बिल्कुल हल हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे ऑयल तकरीबन 150 ग्राम्स और थोड़ा-थोड़ा करके ऑयल ऐड कर लेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ऑयल आपको यहाँ पे कोई ऐसा इस्तेमाल करना है जिसकी अपनी कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो, लाइक नॉर्मली कुकिंग ऑयल जो होता है वो। अच्छे से जब इसमें ऑयल मिक्स हो जाएगा तो हम बीटर को हटा लेंगे। अब हम बोल के ऊपर इस तरह से एक छन्ना रखेंगे और इसमें हम ऐड कर लेंगे मैदा तकरीबन 150 ग्राम्स, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और अब हम इसको अच्छी तरह से एक स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे। हमें ना इसको इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब ये इस तरह अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हमारे केक का बैटर एकदम तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे चॉकलेट चिप्स। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप करके भी बहुत ही मज़ेदार सा केक बना के तैयार कर सकते हैं। इसको हम लाइटली मिक्स कर लेंगे और फिर इसको जो हमने पैन ग्रीस करके रखे थे उसमें ऐड कर लेंगे। हाफ हाफ बैटर दोनों पैन में ऐड कर लेंगे। अब हम इसको बेक कर लेंगे 180 पे 40 टू 45 मिनट्स के लिए। ये इंशाल्लाह अच्छे से बेक हो जाएगा ओवन में। और अगर विदाउट ओवन बेक करना चाहें तो पतीली को पहले हल्की आंच पे अच्छे से प्रीहीट कर लें। जब पतीली प्रीहीट हो जाए तो आप उस पर एक स्टैंड रखें, उसके ऊपर बेकिंग पैन रखें और उसको कवर करके आप लो टू मीडियम फ्लेम पे केक को बेक कर लें। 40 टू 45 मिनट्स के लिए इंशाल्लाह अच्छे से केक बेक हो जाएगा। तो जी मैंने इसको ओवन में बेक किया है और ये बहुत ही बेहतरीन से बेक हो चुका है। देखिए अब इसको हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो एक नाइफ़ की मदद से हम केक को पैन से सेपरेट अलहदा कर लेंगे इस तरह से। इसके ऊपर हम एक बोर्ड रखेंगे, इसको बोर्ड पे निकालेंगे, इसका बटर पेपर हटा लेंगे। तो बहुत ही सॉफ्ट और एकदम स्पंजी सा केक बनके रेडी हुआ है। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। देखिए एकदम ऑसम सा केक बना है। ये देखिए केक सुपर सॉफ्ट है जबकि इसको बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। आप इस रेसिपी को ट्राइफल डिलाइट्स वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाय के साथ तो ये एकदम ऑसम लगता है। तो अगर आपको इस बहुत ही डिलीशियस से केक की रेसिपी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।